हेलो प्यारे दोस्त, इस वीडियो में आपका भाई बताने जा रहा है रियल नंबर का जो रेशनल नंबर में टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है उसका हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का सी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है काची क्वेश्चन विथआउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर इज अ टर्मेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर में भी आता है काची टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग। टर्मेटिंग का होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये कॉन्सेप्ट होता है। डिनोमिनेटर बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक, ये होता है टर्मेटिंग। और नॉन टर्मेटिंग क्यू नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक है, अब इसको हम बारीकी से सॉल्व करते हैं। इसको हमको 23 बटा कितना दिया है 2 के पावर क्यू गुने 5 के पावर स्क्वायर। तो इसमें बताना है कि टर्मेटिंग तो है, ठीक है, टर्मेटिंग तो है, तो इसको हमको बताना है काची में डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो करते हैं इसको बारीकी से। सबसे पहले हम 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कितना है 23 बटा 2 के पावर क्यू बाई 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तो टर्मेटिंग तो है 2 के पावर m, तो मतलब 2 के पावर q है, ठीक, गुने 5 के पावर n होता है, तो 5 की जगह स्क्वायर है, ठीक है, तो टर्मेटिंग है, ठीक। और टर्मेटिंग है तो इसको काजी में चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल में कब चेंज कर सकते, तो यहाँ पर 23 बटा कितना हो गया 2 के क्यू कितना होता है 8 होता है, और 5 का 25 अटे कितना हो गया, और मैंने यहाँ पर 23 बटा कितना हो गया 200। अब 23 बटा 200 आया तो इसको हमको काच में चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हम 200 को डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई और नोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखते हैं 23 बटा 200 बोथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं 3 गुने कितना 5, 3 गुने 5 सॉरी 23 गुने 5, और यहाँ पर भी 5। तो अब यहाँ से कितना हो गया 3 पचे 15, 5 हाथ में 1, और 2 पचे 10, 1 11, और 2 पचे 10, मतलब ये आ गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए अब यहाँ से 0.115 आंसर आ गया, ठीक है, ये चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काची था, नेक्स्ट में था काची 24/125, ठीक है। अब इसको तो हमको टर्मेटिंग में नहीं दिया हुआ, इसको हम तोड़ कर टर्मेटिंग में पहले चेंज करते हैं। तो टर्मेटिंग में हम चेंज करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर को हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, सिंप्लीफाई, ठीक है। 2 के पावर 0 चाहे 1 के पावर 0 कहे, चाहे 3 के पावर 0 कहे, चाहे 5 के पावर 0 कहे, सबका वैल्यू 1 होता है, ठीक। अब यहाँ से इसको हम 5 के स्क्वायर तोड़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्यू बराबर टर्मेटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है। इस वाला कॉन्सेप्ट को आ गया कि नहीं, तो टर्मेटिंग में चेंज हो गया है। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 24 बटा 125, यहाँ पर जांच कर रहे थे कि टर्मेटिंग है कि नहीं फैक्टर तोड़कर। अब यहाँ से 24 बटा 125 है। अब यहाँ से करते हैं यहाँ पर
8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तब जाके डेसिमल फॉर्म निकलेगा। तो 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3 और दूनी 16, 3 19, 192, ठीक। और यहाँ से करते हैं तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2 और 8 2 10। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डेसिमल। तो यहाँ कितना हो गया 0.192। अब यहाँ 1000 से 192 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 0.192, ठीक है। अब निकालते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में काची कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में 171 बाई 800, इसको हम निकालते हैं, इसको डायरेक्ट चेंज करते हैं यहाँ पर। तो 171 बाई 8 गुने 1/100 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कि 8 और 100 में जब मल्टीप्लाई हो तो 800 तो होगा ही, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं सुविधा करने के लिए। तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और फिर कितना 24 पॉइंट लगाएं तो कितना यहाँ पर 375, ठीक है। अब यहाँ से कितना आया 21.375 बटा कितना 100, 8 तो कट चुका है, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 21.335 है। तो अब यहाँ पर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कितना हो गया 0.213575, ठीक है। देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे ही चल जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 और 1 2 पहले से 5 0 तो 2 2 4 और 1 5 5 पर बैठा देना है, ठीक। अब मूव करते हैं 4 क्वेश्चन की ओर। 4 में हमको काजी क्या नोमिनेटर कितना दिया 15, डिनोमिनेटर कितना दिया है 1600, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना दिया है 1600। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो 15/16 गुने 1/100, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया पहले 16 में 15 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट बैठाते हैं तो 150 हो गया। 16 96 और 16 से 83, ठीक। तो 16 44 तो 150 हो चुका है। तो 16 44, ठीक। अब फिर 16 48, फिर काट के इतना पॉइंट आएगा, ठीक। तो 0.9375 बटा कितना 100 हो पाएगा कि नहीं। हाँ हो पाएगा। अब इसको हमको चेंज करना का चाहिए डेसिमल फॉर्म में। तो 4 0 नीचे जाएगा तो यहाँ पर लिखा सकता है 4 2 6 हो गया। तो 0.00935, ठीक। यहाँ पर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल, ठीक। हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक। अब यहाँ से 4 0 है तो 4 0 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 गो 0 पहले से था 100 100। तो यहाँ पर कितना हो गया इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम 5 क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 17 बटा कितना हो गया 320 और 17/20 320 हो गया। तो हम इसको चेंज करते हैं कितना
इसको हम डिवाइड करते हैं बोथ मल्टीप्लाई नोमिनेटर बाई और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से डिवाइड करते हैं, था ना। 320 गुने 5, ठीक। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 17 × 5 = 85, ठीक, बाई कितना 1600, ठीक। कैसे 17 × 5 = 85 और 5 या 15, 20 25 100 1600 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो लिख सकते हैं 85 बटा 16 गुनी 1/100, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से अब हम इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 16 16 × 96, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, फिर 50 हो गया, 5 पॉइंट कुछ कटेगा, कितना हो गया यहाँ पर 5.3125 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 5.312 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 100, डिनोमिनेटर मेरा कितना है 100। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 0 नीचे आएगा तो यहाँ पर लिख सकते हो 5322, पहले से 2 0 3, 5 0 2 3 4 5। अब यहाँ से बैठा दो 0.05312, 05312, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा गया। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन 1 का बचा हुआ है। छठा क्वेश्चन, छठा में 19 बटा 3125, 3125 है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से बोथ मल्टीप्लाई। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो, और इसको फैक्टर तोड़ने पर भी कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो हम इसको हम ऐसा अंक से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो डेसिमल फॉर्म में। देखो 8 × 5 = 40, 0 यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट में लौक रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो उसी चलते हम करते हैं, 5 × 7 = 35 करते तो 5 आता। तो हमको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका लास्ट नंबर 0 हो। तो 8 से किए तो 8 × 5 = 40 होता है, तो 0 हम उसी चलते किए। तो 3125 गुनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 152, 100 कितना हो गया 52, ठीक है। 100 जब 52 हुआ तो नीचे कितना हो गया अंक 2500। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 से 2 बच गया, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 18 के 24 1 2500, ठीक यहाँ पर हो गया। तो हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, हाँ सर चेंज कर सकते हो। पिछले वाला स्टेप में हम कहा किए थे कि हम इसको 152 बटा 25 लिख सकते हैं, हाँ सर। तो फिर यहाँ से 1/, इसको 100 कर सकते हैं, 100 मतलब 100, ठीक। अब यहाँ से इसको काटो तो चेंज करो तो 25 7 कितना होता है, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 2 14 75 होता है, 175। 25 × कितना होता है 150, बचा 2, पॉइंट लगाओ, इसको पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओ। 25 8 कितना होता है 200, ठीक। 6.08 बटा 100, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर तो नोमिनेटर में डेसिमल फॉर्म में है और कन्वर्ट भी करना है डेसिमल में, तो हम इसको चेंज करते हैं। डेसिमल फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 0 नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 608 बटा 2 0 पहले से 2,
4 को हो गया। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.608। ठीक ठीक, अब हम जो एक्सरसाइज 1 का सी क्वेश्चन 1 का सी था, उसका फर्स्ट का हम समाप्त कर चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, अब दूसरा, आज इसको लास्ट करते हैं। अब यहाँ दूसरा में कह रहा है, क्वेश्चन में कहा चाहिए कि यहाँ पर देखो, विथाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, कह रहा है कि बताना इसमें है कि यह रेशनल फॉर्म में है, रेशनल नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसको हमको बताना है। ठीक, और कुछ नहीं इसमें कह रहा है। एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि रेशनल टर्मिनेटिंग है। ठीक, इसको कन्वर्ट करके बताना है। अब यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर रेशनल फॉर्म में तो है ही है, PYQ के फॉर्म में होता है, सीधी सी बात। तो टर्मिनेटिंग में होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है। इसी हमको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो 2 के पावर q गुने 3। आप यहाँ देखो तो एक यहाँ पर लिखो, लेट q बराबर कितना, 2 के पावर 3 गुने 3 बराबर टर्मिनेटिंग में होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक, ये टर्मिनेटिंग वाला में होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो तो इन दोनों इक्वल है, इक्वल फॉर्म में तो नहीं है। q बराबर कितना है, 2 के पावर q गुने 3 नोट इक्वल 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज गिवन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉट इक्वल, एक दूसरे के नहीं इक्वल है, काजी है, एक दूसरे के नहीं इक्वल है। ठीक, इसी तरह हम दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा 73 2 के स्क्वायर गुने 3 का 3 गुने 5। ये भी नहीं होगा, किस लिए ना होगा कि यहाँ पर हम बताएं कि इस फॉर्म में रहना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यहाँ पर 2 के पावर m में तो है और 5 के भी है, तो यहाँ पर जो बीच में डिनोमिनेटर में आया 3 आया, इस चलते ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल n 2 के पावर m गुने 5 के पावर n इज द नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। लैंग्वेज अपने से भी कुछ बढ़िया करके लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम दूसरा का हम थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा का हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड में कितना है 129 बाई 2 के पावर स्क्वायर गुने 5 के पावर कितना क्यू गुने सेमेर के पावर 2। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर रहना चाहिए टर्मेटिंग में काचे होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। मतलब कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें फैक्टर में 2 भी रहना चाहिए और 5 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 तो है, 5 भी है, इसमें 7 मिक्स हो गया, इस चलते नॉन टर्मिनेटिंग है। इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं हम 4 क्वेश्चन का। 9/35 इसको भी फैक्टर तोड़ो तो डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ो तो कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 9/5 गुने 7। ये भी नहीं होगा, किस लिए ना होगा कि 2 इस तो 5 के पावर n में है, बाकी 2 के पावर m में नहीं है। टर्मिनेटिंग में हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताए हुए हैं कि q बराबर यहाँ पर आना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ये होता है का जी टर्मिनेटिंग टर्म, ये होता है टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग होता है रेशनल में आना चाहिए, एक टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आता है, 2 टर्म्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है तो ये भी का जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 के पावर यहाँ पर करो तो इस यहाँ पर कितना 5 2 के पावर m गुने 5 के पावर n इक्वल नहीं हो पा रहा है एक दूसरे का, इक्वल नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5 है। 5 को हम सॉल्व करते हैं कितना 77 बटा कितना है 210। 77 बटा 210 है, सीधी सी बात है कि इसको हम तोड़ते हैं 77 बटा 10 है 210। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 77 इंटू 3 गुने 7 गुने 2 गुने 5, 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, 70 इतना। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि q बराबर मतलब डिनोमिनेटर बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म में रहना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। और यहाँ पर देखो एक भी देखने वाली बात है कि इसमें तोड़ के छोड़ दिया है अथी में काज बोलते हैं आंसर में इसका जो दिया हुआ है तो इसको खाली यहीं तक इसको पुट करके इसमें बताया नहीं है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो हम बता चुके हैं इसमें, आंसर को देखकर घबराना नहीं। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 में कहता है कि 32 नॉमिनेटर मेरा है तो 147 कितना ये है। ठीक, तो इसको हम तोड़ते हैं, सबसे पहले फैक्टर तोड़ो तो 32 इंटू 3 इंटू 7 7 49। इसको हम 3 गुने 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 गुने 7 17 21 21 7 कितना 21 7 147। ठीक है, इसको तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n में 2 तो है ही नहीं है, 5 है ही नहीं, तो इसको कहना देखना ही बेकार है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 29 बटा
कितना 343, तो ये होता है 29 इंटू 29 और 7 गुने 7, मतलब इसमें भी डिनोमिनेटर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n टर्म में नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको देखना ही बेकार है। अब 7वां क्वेश्चन लास्ट को बात करते हैं हम। 64 बटा कितना 455, 455, 64 बटा कितना 455, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। 64 5 सत्ते 35 गुने 13, इस टर्म में टूटेगा लास्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन का, तो हम कर पाते हैं इसको। तीसरा कहता है, तीसरा का हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम यहाँ तक बैंड कर देते, नहीं तो पता चलेगा पूरा वाला ही सॉल्व कर चलेगा। यहाँ पर हमको तीसरा का थर्ड क्वेश्चन का जे करके एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट करना है, ठीक है, मतलब 0.8 के पावर 12 है, ठीक, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम इसको हम फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं। तो x 0.8 के बार है यहाँ पर, तो इसको हमको काची में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कोई भी डिजिट मान सकते हैं अपने आप से, तो 88 मान सकते हो, 88 मान सकते हो, जिस पर बार लगा रहता है, तो इसको हम 88 मान सकते हैं। लेट यहाँ पर लिख, लेट x बराबर 0.88, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में यहाँ पर देखो 8 के पावर बार लगा था, तो हम इसको बाई मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई कितना 10 बोथ साइड, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कर रहे हैं तो ये तो हो गया 10x, सीधी सी बात है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो 8.8 हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका सेकेंड। एक 8 डिजिट बढ़ा सकते हो अपने आप से, मतलब बढ़ाना इसमें कोई। अब इसको हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा सर 9x, सीधी सी बात है। और यहाँ से 8.88 माइनस 0.88 जाएगा, तो ये तो साफा खत्म। तो यहाँ पर कितना हो गया 9x बाई कितना 9x बराबर कितना हो गया 8 बचेगा। तो x बराबर कितना है, फ्रैक्शन में चेंज हो पाया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं, 8/9 होगा, ठीक। डेसिमल फॉर्म में दिया था, उसके ऊपर बार लगाया हुआ था, तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर पाए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं तीसरा का हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमको लेट कितना दिया हुआ है, गिवन x बराबर कितना दिया है 2.4 के पावर बार लगाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लगाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोले थे 10 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले अपने आप से यहाँ पर लिखो x बराबर कितना 2.44, मतलब अपने से लिख सकते हो।
अब मानते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ से बाई मल्टीप्लाई कितना से, एक पर ऊपर बार था तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो एक के ऊपर बार लगा रहे तो 10 से मल्टीप्लाई, दो गो डिजिट पर बार लगा रहे तो कितना 100x से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 24.44 हो गया, ठीक। इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट। अब इसको घटाओ तो कितना हो गया 10x माइनस x बराबर कितना 24.44 माइनस 2.44। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे तो जो नंबर बचेगा 9x बराबर कितना हो गया 24 में से 2 गया 22। ये तो ख़त्म कहानी। तो जो हमको चेंज करना था फ्रैक्शन फॉर्म में तो यहाँ पर हम कर पाए फ्रैक्शन फॉर्म में 22/9 इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर पाए, ठीक। अब यहाँ से हम थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड में हमको कितना के ऊपर बार लगाया हुआ है 0.24, मतलब 2 के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार है तो हम यहाँ पर लेट मान सकते हैं यहाँ पर x बराबर कितना 0.2424, मतलब अपने आप से डिजिट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ से 2 पर है लगा हुआ, तब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से 100 से, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन तो 100x बाई कितना, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कितना 100 से, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई कितना 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर डिजिट चेंज होगा, कितना हो गया तो एक ही यहाँ पर तो 2 के बाद तो 24.24 हो गया। अब इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट। तो 100 में से x गया तो कितना हो गया 100 में से x गया तो कितना 99x 24 में से इतना चला गया तो बचा 24। काटो तो 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 8, x बराबर कितना आया 8/33। अब यहाँ से इस स्टेप को अब देखना होगा कि हम इसको को माइनस किए तब मेरा 24 बचा। यहाँ पर तो 2.4 कट जाएगा, 0 का कुछ वैल्यू ही नहीं रहता, ठीक है। फ्रैक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ से डेसिमल फॉर्म में दिला उसको फ्रैक्शन में चेंज करना था। अब लास्ट क्वेश्चन 4 है, इसको 0.12 के ऊपर बार है, ठीक। तो हम यहाँ से मानते हैं लेट यहाँ पर x बराबर हम इसको लिखते हैं काची 0.1222, ठीक। सबसे पहले इसको हम 10x से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 10x से मल्टीप्लाई करते तो 1.22 कुछ होगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसको हम
अब इसको हम चेंज करते हैं। अब लास्ट टर्म में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 100x हो गया सेकेंड फॉर्म निकालने के लिए। तो एक पर इस पे ऊपर तो अब हो गया 122.2222। ठीक, तो अभी दोनों का माइनस कर दो, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 100 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, 100 में से 10 गया, 100x में से 10x, 122.22 में से 1.22, ये नहीं तो ख़त्म कहानी। तो 100 ये कितना बचा 990 x बराबर 121। ठीक, तो 11 कम 1121 ये हो गया 90 बार में, 90 बार में कटा। तो x बराबर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो कितना 11/90। ठीक, हो गया फाइनल। लास्ट जो है 5 क्वेश्चन कितना के ऊपर बार है 2.24 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 2.2424। ठीक है, इक्वेशन 1 2.2421। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम करते हैं यहाँ से क्या कि हम इसको सबसे पहले 10x से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 22 पॉइंट, नहीं इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर हो गया 200, 4 था ना, तो यहाँ पर हो गया 100 से मल्टीप्लाई तो 24.24 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से कितना बचा आपका 100, इक्वेशन 2 कितना है ये वाला है इक्वेशन 1। 100 में से कितना घटा तो कितना बचेगा, इसको 10x करना था सबसे पहले, इसको 10x करो तो 10x हो गया यहाँ पर। तो 10x किए तो यहाँ पर कितना हो गया 22.2424। ठीक, तब इसको घटाओ तो 100 में से 10 गया तो 90x। अब यहाँ से कितना घटा 224 में से 22 गया तो कितना बचेगा 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर कितना बचा है 202। ठीक, 202 घटा तब यहाँ से कितना बचा x बराबर 202/90, 245 गुनी 2 कितना होगा 90 और ये कितना 101। यहाँ पे देखो हो गया ना। तब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 101/45। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। ठीक है, थैंक्स। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। ठीक है, जय हिंद।